Hi everyone, hope you are doing well. Today we will see from class 4th, chapter number 2, mathematics, and the chapter name is large number. In this chapter we will discuss about the large number up to lakh. So let's start. The first topic is expansion of number up to lakh. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपन इसमें लैख तक पढ़ेंगे, तो इसमें ये है कि लैख तक का अपन क्या पढ़ेंगे, एक्सपेंशन पढ़ेंगे. द न्यूमरल्स फ्रॉम ए नंबर इज फॉर्म्ड बाय डिजिट. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो नंबर है वो किससे फॉर्म होता है, डिजिट से फॉर्म होता है. तो आप सब जानते होंगे कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मैथमेटिक्स. कितने डिजिट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, ये आपको पता होना चाहिए. तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको पता होगा. टोटल 10 डिजिट्स होते हैं. देयर आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितने टोटल हो गए, 10 डिजिट्स हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग फ्रॉम 9. सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट होता है 0 एंड लार्जेस्ट डिजिट होता है 9. तो सबसे पहले तो नंबर का फॉर्मेशन किससे हुआ है, डिजिट से हुआ है. तो इन क्लास 3rd मैथमेटिक्स, तो क्लास 3rd की मैथमेटिक्स से वी हैव लर्न अप टू 4 डिजिट नंबर्स 99999. यानी 4 डिजिट नंबर तक अपन ने पढ़ा है 3rd क्लास में, विच इज़ ऑल्सो नॉन एज न्यूमरल. उसको न्यूमरल भी बोला गया है. तो सपोज करो कि आपने 4 डिजिट नंबर तो पहले से ही पढ़ रखा है. सपोज कि आपने पढ़ ही रखा है 3rd क्लास में. अब आपको क्या सीखना है कि अब उससे आगे वाले नंबर्स तो क्या करना है, अपन को स्टडी करना है. तो कैसे पता चला कि ये 4 डिजिट नंबर है, कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिट नंबर बनाते कैसे हैं. सपोज किसी ने बोला कि 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो वो किससे मिलके बनता है 4 डिजिट नंबर, कोई भी 4 डिजिट से मिलके बनता है. सपोज मैंने इनमें से कोई भी 4 डिजिट ले लिया, जैसे 5, 7, 3, 2. तो ये कितने डिजिट से बना है, 1, 2, 3, 4. तो ये कितने डिजिट नंबर हो गया, 4 डिजिट नंबर हो गया. तो ये जो 4 डिजिट नंबर है वो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है. अब इसके आगे वाले अपन नंबर पढ़ेंगे. देखो आगे पढ़ते हैं. इफ द न्यूमरल from a number is formed by 4 digit, then the numeral is written as 4 digit numerals and number. यानी अगर जो 4 डिजिट से मिलके बनते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, 4 डिजिट न्यूमरल्स या 4 डिजिट नंबर भी बोला जाता है. इफ़ वी ऐड 1 to 999, अगर अपन ने ये जो सबसे नंबर 9999 4 डिजिट का नंबर है. आप सब जानते हैं ये 4 डिजिट का नंबर है. क्यों? क्योंकि अभी अपन ने डिस्कस किया इन दिस नंबर 4 डिजिट्स आर यूज. इस नंबर में कितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं, 4 डिजिट यूज हो रहे हैं. इसमें क्या बोला गया, इसमें अपन को ऐड कितना करना है, 1. देखिए इसको 1 ऐड करके 9 में 1 गया तो 10, 9 में से 1 जोड़ा तो 10, अगेन 10, देन अगेन 10, देन अगेन 10. नाउ अब अपन देख रहे हैं ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया है, 5 डिजिट नंबर में कन्वर्ट हो गया है. काउंट कर सकते हो आप इसको, वो काउंट करके बता सकते हो कि इसमें कितने डिजिट्स यूज हुए, 1, 2, 3, 4, 5. अब ये क्या हो गया, 5 डिजिट नंबर हो गया. इसलिए प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था कि 9999 जो है वो सबसे बड़ा क्या है, 4 डिजिट नंबर है. 999 क्या सबसे बड़ा बोलो या ग्रेटेस्ट बोलो, 4 डिजिट नंबर है. पर अपन ने इसमें एक ऐड किया तो क्या बन गया है, 5 डिजिट नंबर बन गया. तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपन जैसे ही नंबर को काउंटिंग करते जाएंगे तो उसके डिजिट नंबर भी क्या होंगे, बढ़ते ही चले जाएंगे. तो आपने ये देखा है कि यहाँ पे तो क्या हो गया था, 4 डिजिट नंबर खत्म हो गया था. देखो यहाँ पे तो अपन ने क्या किया, 4 डिजिट नंबर खत्म हो गया और यहाँ से क्या हो गया, 5 डिजिट नंबर चालू हो गया. तो आप ये भी तो कह सकते हो ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या हो गया है, 5 डिजिट नंबर है. तो अपन को ये भी पता चल गया इस कंसेप्ट की तरह कि ये 5 डिजिट नंबर है, और लेकिन ये सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है. इसी प्रकार इसमें लिख भी रखा है, इफ़ वी ऐड 1 to 999, अगर उसमें अपन 1 जोड़ेंगे टू गेट
10,000, फिर अपन को क्या मिल जाएगा 10,000 मिल जाएगा। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है 10,000, 1000 की स्पेलिंग आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है, इस बार अगर आपको वापस उसको मेमोराइज करनी है। और विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, ये क्या सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर है। एंड गो ऑन विद द सेम प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ 1 टू गेट सम डम दम दम, मीन्स कि जैसे अपन ऐड करेंगे तो 100 ऑन नंबर्स आपको मिलते जाएंगे, क्योंकि अपन ने काउंटिंग पढ़ा है कि काउंटिंग कहाँ तक चलती है, इनफाइनाइट तक चलती है। तो जैसे ही ये नंबर क्या हो रहा है, चलता ही जा रहा है। इसमें 1 टू 1 ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 ऐड किया, 100 ऑन करते ही अपन जा रहे हैं। जैसे ये नंबर अपन ऐड करते जा रहे हैं तो अपन को एक बड़ा सा नंबर मिल गया वापस 99999। ये एक 5 डिजिट का नंबर है 99999। अपन इस नंबर को देखते हैं। मैं इसको एक बार पूरे को स्क्रीन को हटा देता हूँ, फिर मैं आपको वापस से इसको समझाता हूँ। अगर मान लो फिर अपन ने देखा यहाँ पे 99999, कौन सा नंबर मिल गया 9999 तो बताओ ये भी एक 5 डिजिट नंबर है। और ये क्या है, क्या बोला गया है, इसको सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर बोला गया है। यानी अपन ने सबसे छोटा भी देख लिया और सबसे बड़ा भी देख लिया। स्मॉलेस्ट आप बता सकते हो ये अभी स्क्रीन में देख के कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या था, 10,000 है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। और लार्जेस्ट कितना हो गया 99,999। सिमिलरली अगर इसमें नेक्स्ट पैरा में ये बताए इफ 1 इज एडेड टू सी दिस, इस नंबर पे अपन ने क्या किया 1 को क्या कर दिया ऐड कर दिया। अगेन ऐड करेंगे अपन, और अब क्या देखते हैं अपन कि ये क्या हो गया है, एक 6 डिजिट नंबर हो गया है। अगेन आप ये कह सकते हो कि ये स्मॉलेस्ट क्या हो गया है 6 डिजिट नंबर हो गया है, क्योंकि पहले भी आपने देखा था कि वो 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट हो गया था, वैसे ही ये 6 डिजिट नंबर क्या हो गया सबसे स्मॉलेस्ट हो गया है। अब इसको पढ़ा क्या जाता है 1 लाख पढ़ा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है 1 लाख क्यों पढ़ा जाता है, इसकी अपन आगे टेबुलर फॉर्म पढ़ेंगे। जब तक आपको अभी तक समझना है कि 6 तो प्लेस में होता है उसे 1 लाख बोला जाता है, जो इस छठे प्लेस में होता है इसे क्या बोला जाता है लाख बोला जाता है, इसमें 1 लाख बोला जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है। एंड द 6th प्लेस इज कॉल्ड द लाख प्लेस, जो 6th प्लेस है उसको लाख प्लेस बोला गया है। ये फर्स्ट कंसेप्ट अपने सामने आया लार्ज नंबर में, तो आपको इसको बेसिकली आपको 2 चीज़ अच्छे से याद करनी है। इसमें मैं आपको इसमें पॉइंट नोट करवा दूं। सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा है 10,000, और ग्रेटेस्ट बोलो लार्जेस्ट बोलो 5 डिजिट नंबर क्या हो गया है 99,999 है। ये आपके हाईलाइट पॉइंट है 5 डिजिट नंबर के। और 6 डिजिट नंबर पे अपन जैसे ही आते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि जो 1 लाख है वो क्या है सबसे छोटा 6 डिजिट नंबर है। चलो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। एंड नेक्स्ट में आपके दे रखा है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 दे रखा है राइट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ 87295। सबसे पहले ये नंबर एक्सपेंड करने के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना कि इसकी पोजीशन क्या क्या होती है। तो पोजीशन के लिए अपन सबसे पहले एक टेबल को याद करेंगे। टेबल देखिए, सबसे पहले ही पहला नंबर होता है 1s, देन उसके बाद आता है 10s, ये आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। फिर आता है 100, देन आफ्टर आता है 1000, फिर आता है 10,000 शॉर्ट में लिख देता हूँ, एंड सबसे लास्ट में है आपके लेवल तक लाख। यानी ये जब आपको टेबल याद होगी आप तब जाके उस नंबर को समझ पाएंगे और आपके माइंड सेट क्लियर हो जाएगा कि ये नंबर कैसे फॉर्म हुआ है और नंबर को कैसे भी रीड किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस यही है कंसेप्ट का कि आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। तो आप मान लीजिए कोई भी एक नंबर आ जाए, जो मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ और उसको इस टेबल के थ्रू बताता हूँ। देखिए ये नंबर है, सबसे पहला जो होता है उसको क्या बोला गया है 1s। मैंने अभी आपको थोड़ी ही देर पहले समझाया था, पहले वाला क्या होता है 1s, देन क्या होगा 10th, फिर क्या होगा 100, फिर क्या होगा 1000, फिर क्या होगा 10,000। आप बोलोगे सर इसमें लैग तो है ही नहीं, लैग इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या हो गया एक 5 डिजिट नंबर हो गया। और मैंने अपन ने पढ़ा था 5 डिजिट नंबर में 10,000 होता है, ना कि लैग होता है। लैग 6 डिजिट नंबर में होता है।
सिमिलरली अब आपको इस कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, तो अब मैं जाके आपको क्या बनूंगा, अगले एग्जाम्पल्स में अपन चलते हैं। इस एग्जाम्पल्स में देखते हैं, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 87295। 87295 है, इसके एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले तो अपन को इसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 87295 और 5। देखिए, इसको और इजी बनाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। अगर आपको ये टेबल याद हो गई हो तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। बताओ मुझे 5 कौन सी पोजीशन में, यहाँ पे 1s में, फिर 9 कितने 10th में, 2 किस में 100 में, ये किस में 7000 में, और 8 किस में 10000 में। तो एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे अपन, बताओ। 8 क्या है, यहाँ पे आपको साफ देख के समझ में आ रहा होगा 10000, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंड कर दिया। 8 क्या हो गया है 10000 हो गया। अभी 1000 कितने हैं इसमें, आप खुद ही देखिए। 1000 कितने हैं इसमें 7, तो 7 तो 1000 हो गया। 2 क्या है इसमें 100, तो 2 तो 100 हो गया। 9 क्या है इसमें 10s हो गया। और 5 क्या है इसमें 1s, और 1s हो गया। देखो कितना इजी था। अपन ने बस एक छोटी सी टेबल याद की, उस टेबल के कोड अपन ने इस नंबर के ऊपर मेंशन किए, और अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कर सकते हैं। एक्सपेंडेड मतलब उस नंबर को तोड़ना, और तोड़ के बताना कि वो नंबर एग्जैक्ट क्या होता है। सिमिलर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, बिल्कुल सिमिलर है। आप नंबर देख के और उसमें लिख के आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। तो मैं इस नंबर के ऊपर ही इसकी पोजीशन लिख देता हूँ। बताइए बच्चों क्या होना चाहिए, हाँ बताइए। 1s, then after 10s, then after 100, then after 1000, then after 10,000, और सबसे लास्ट में क्या होगा, लाख, बिकॉज इट इज ए 6 डिजिट नंबर। सो कैसे लिखेंगे बताइए। तो कितने लाख है, कितने लाख है आप खुद ही बताइए। 5, तो इधर क्या लिख दिया इन्होंने 5 लाख। प्लस ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको अलग कर रहे हैं, नंबर तो वही है बस, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं अपन, अलग अलग पोजीशन वाइज लिख रहे हैं। बताओ कितने 10,000 है 3, तो इधर 3 क्या हो गया 10,000 हो गया। कितने 1000 है 9, तो 9000 हो गया। बताइए कितने 100 है 2, तो 200 हो गया। बताइए कितने 10 है 6, तो उसमें कितना हो गया 6 10 हो गया। और 8 क्या हो गया 1s हो गया है। बहुत ही ईजी है अगर आप इसको करना चाहे तो। अगर आप टेबल समझ पा रहे हो तो उस टेबल को समझ के अपन आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस। यानी जो नंबर दे रहे हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, नंबर को तोड़ रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे। अब जो नंबर टूटे हुए हैं उसको अपन को क्या करना है, नए उसी नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस नंबर के फॉर्म में करने के लिए आप सिंपल इस टेबल का यूज़ करेंगे, और इस टेबल के यूज़ से अपन क्या करेंगे, इसको इजीली करेंगे। बताइए मुझे टेबल क्या था, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो मेरे को बताइए लाख कब आता है, 6 डिजिट में आता है। देखिए ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये लाख दिख रहा है, कितने लाख है इसमें आप ही खुद ही देख सकते हैं 9। तो मैं लाख की जगह क्या लिख दूंगा 9 लिख दूंगा। उसके बाद बताइए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 में क्या है 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4। 1000 में सिमिलरली 1000 में कितना है 5, 1s, 10s, 100, 1000, 1000 में 5 है तो मैं इधर 5 लिख दूंगा। 100 में साफ ही दिख रहा है आप तो 200, तो यहाँ पे 2 लिख दूंगा। कितने 10s है इसमें 70, और उसको क्या बोला जाएगा 10 कितना है इसमें 7, और लास्ट में 1s कितना है 6, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 6। ये एक नंबर बन गया है, ये नंबर ही क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। बहुत ही ईजी है, पहला कंसेप्ट याद करना है आपको, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज या एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है, सबसे लीस्ट में कौन सा होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ये पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है और रिवाइज करना है घर पे। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब आपको समझना है कि व्हाट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज ए वैल्यू ऑफ दैट डिजिट इन ए नंबर। फेस वैल्यू कुछ नहीं होता है, उस जो नंबर होता है या सॉरी उस जो डिजिट होता है उसमें जो आपको दिख रहा है वही उसकी क्या है फेस वैल्यू है। सपोज एन एग्जाम्पल 789324, किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताए कि इस पोजीशन की फेस वैल्यू
क्या है। तो आपको ये क्या करना है, इस जो जगह है इसमें किसका नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर लिखा है, तो 8 ही इसकी क्या है, फेस वैल्यू है। जिसका पूछा जाए वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे किसी ने आपको पूछ लिया कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो आप क्या होगे, सर फेस वैल्यू जिसकी पूछी जाती है वही उसकी क्या होती है, फेस वैल्यू होती है। 2 की पूछी गई तो 2 इसकी क्या है, फेस वैल्यू है। कितना सिंपल एग्जांपल था और कितना इजी कंसेप्ट है कि फेस वैल्यू। आप खुद ही समझ लो, फेस यानी क्या होता है, अपना मुंह, जो आपको दिख रहा है वही क्या है, उसकी फेस वैल्यू है। द अनदर कंसेप्ट इज प्लेस वैल्यू। ए नंबर गेट्स इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स प्लेस इन द नंबर। अब जो वैल्यू मिलती है उसके प्लेस के आधार पर, प्लेस मीन्स जगह। तो अभी आपने अपन ने उस टेबल को पढ़ा था, वो जगह ही तो पढ़ा था कि ये वंस की जगह बैठा है, ये दूसरा टेंस की जगह बैठा है, उसके बाद 100 की जगह बैठा है, उसके बाद 1000 की जगह बैठा है, उसके बाद 10,000 की जगह बैठा है, उसके बाद लाख की जगह बैठा है। तो वो आपको बताना है कि इसकी पोजीशन एक्चुअल में क्या है। उसके बाद लिखा द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट फेस वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। यानी ईजी है। प्रोडक्ट मतलब होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किस किस का करना है, फेस वैल्यू का और पोजीशन का या प्लेस का, जगह का। तो अपन को क्या मिल जाएगा, प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। आगे जब एग्जाम्पल आएंगे तब अपन इस चीज़ को समझेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे और जानेंगे। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्व द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। देखो अभी आप तक अपन ने कंसेप्ट पढ़ लिया था प्लेस वैल्यू का, अब उसको अपन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, समझेंगे। देखिए ऑब्जर्व करने में अब मैं आपको सारी चीज़ बता देता हूँ। सिमिलर मैंने आपको टेबल अच्छे से समझाई है, वंस, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो सबसे पहले ये है 8 की बारी है, तो ये 8 है वंस। वंस मीन्स 8। सबसे पहले अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फेस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, अपन को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा वो उसकी क्या निकल जाएगी, प्लेस वैल्यू निकल जाएगी। देखिए अपन, तो देखिए फेस वैल्यू 8 की क्या होगी, 8, बिल्कुल इजी है। इनटू इसकी जगह क्या है, वंस। वंस यानी क्या हो गया, 1, और इनको 8 1 जा 8 ही होता है। तो पहला पोजीशन तो अपन को निकल गया। सिमिलरली आप टेंथ की देखोगे, टेंथ की फेस वैल्यू क्या है, 8, और ये कौन सी पोजीशन में, 10th पोजीशन में। और तो इसमें क्या लिख दिया इधर ने 10th, 8 को 10 से इंटू किया तो 80 आ गया। सिमिलरली ये 100 का है, 100 में इसकी फेस वैल्यू क्या है, 8 ही है, 8 लिख दिया। और इसमें 100 इसकी पोजीशन है या प्लेस है, प्लेस लिख दिया तो ये 800 हो गया। सिमिलरली ये 8 है तो इसकी फेस वैल्यू 80 होगी, और इस पर 1000 प्लेस में तो यहाँ पे 1000 से इंटू कर दिया तो ये क्या हो गया, 8000 हो गया। वैसे ही 10,000 में भी 80 नंबर है, ये इसकी फेस वैल्यू भी 80 है, 10,000 से किया तो 80,000 आ गया। सिमिलरली 8 लाख की पोजीशन में भी 80 फेस वैल्यू है, 80 फेस वैल्यू है, और इसकी पोजीशन या प्लेस कितना है, 1 लाख है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 8 लाख बन गया है। तो ये तो है, हो गया ऑब्जर्व करने का तरीका। आपको इसको ऑब्जर्व करना है, करना कैसे वो और अलग तरीका भी हो सकता है, लेकिन आपको ऑब्जर्व हो गया कि कैसे अपन ने इस फॉर्मूले से अपन ने क्या किया है, प्लेस वैल्यू निकाला है। मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 4 में आए हैं अपन, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द फॉलोइंग नंबर, है ना। इस नंबर्स में अपन को क्या करना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। देखो अभी तक अपन ने पढ़ा कि उसकी पोजीशन ही क्या होती है, उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो देखो मैं आपको इस सिंपल सा एक अच्छा सा ट्रिक बताऊंगा। सपोज कीजिए, सपोज कि पहला नंबर क्या है, ये फर्स्ट नंबर लिखिए। ये पहला क्वेश्चन में एक तो पहला नंबर है और एक नंबर है ये। इनमें अपन को क्या करना है, किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है किसकी निकालनी है, 5 की। यहाँ पे एक 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, इसमें भी किसकी निकालनी है, 5 की निकालनी है। तो सबसे पहले जब भी प्लेस वैल्यू निकालना हो तो बच्चों आपको क्या करना होगा, प्लेस वैल्यू के लिए सबसे पहले जिसकी निकालनी, किसकी निकालनी है, 5 की। तो यहाँ पे क्या करो, 5 तो लिख ही दो। 5 के बाद कितने डिजिट है वो काउंट करो, 1 2 3 4। कितने डिजिट है, 4। तो इधर कितने जीरो लगा दो, 1 2 3 4। तो ये इसकी क्या होगी, प्लेस वैल्यू हो गई। सिमिलरली इसमें भी इसकी क्या है,
कौन सा नंबर है 5, किसका निकालना है 5, और इसके आगे कितने डिजिट है 1 2, कितने डिजिट है 2, तो कितने जीरो लगेंगे 1 और 2, ये इसकी भी क्या होगी प्लेस वैल्यू होगी। कितना इजी है, जितने डिजिट है उतने जीरो लगाने हैं और जिस नंबर का पूछा है वही नंबर आपको क्या करना है लिखना है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब अपन आ गए एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले जब अपन एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज में तब आना होता है कि आपने जब क्या किया है सारे कंसेप्ट को क्या कर दिया है बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है। जैसे आपने अच्छे से समझ लिया होगा तब जाके अपन इस एक्सरसाइज को क्या इजीली आराम से स्मूथली क्या कर पाएंगे, इसको क्लियर कर पाएंगे और बिल्कुल आराम से सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन 2.1 फिल इन द ब्लैंक्स। इजी है बिल्कुल, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इस ब्लैंक्स में आपको क्या करना है नंबर्स को फिल करना है। देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स में सबसे पहले नंबर दे रखा है, तो सिमिलरली मैं आपको वो काम बता दूं, थोड़ा सा मैं इसमें जूम कर लेता हूं ताकि आपको बेटर एक्सपीरियंस मिले, ताकि आपको इजी से इसको समझ में आ जाए। देखिए अब मैं आपको इसमें बता सकता हूँ कि जो पोजीशन होती है ये तो होती है वंस, फिर होती है टेंथ, फिर होती है 100, फिर होती है 1000, फिर होते हैं 10,000। ये तो आप सभी बखूबी जानते हैं। तो बताइए यहाँ पे 10,000 में कितने कौन सा नंबर आना चाहिए, 10,000 में कौन सा नंबर है 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। तो आप खुद ही बता दीजिए 1000 में कौन सा नंबर आना चाहिए 5, तो क्या आएगा 5। आप बता दीजिए 100 में क्या आना चाहिए 8, यहाँ पे 100 के आगे क्या आ जाएगा 8। आप बता दीजिए 10 में कितना आना चाहिए 2, तो क्या आ जाएगा इसमें 2 आ जाएगा। वंस में कितना आना चाहिए 9, तो वंस में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देखिए कितना इजी है नंबर लिखना, नंबर को समझ के अगर आपको उसकी पोजीशन पता हो तो आप इजीली ये क्वेश्चन को क्या कर पाओगे सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी है उसमें आ जाते हैं। सिमिलरली इसमें भी लिख देते हैं वंस, 10, 100, 1000 और इसमें क्या आ जाएगा 10,000। देखिए सबसे पहले 10,000 में कितना है 2 है, 1000 में कितना है 8 है, 100 में कितना है 9 है, 10 में कितना है 0 है और वंस में कितना है 3 है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं वंस, 10, 100, 1000, 10,000 और लैख। बताइए इसमें लैख आ गया है, लैख कितना है इसमें 8, 10,000 कितना है इसमें 7, दिख ही रहा होगा आपको लाइन बाइज लाइन। 1000 कितना है 7, 100 कितना है इसमें 8, 10th कितना है इसमें 1 और वंस कितना है इसमें 5। इजीली अपन क्या कर पा रहे हैं सॉल्व कर पा रहे हैं। क्यों सॉल्व कर पा रहे हैं, क्योंकि अपन को क्या पता है इसका प्लेस पता है। सिमिलरली इसमें लिख देते हैं वंस, 10th, 100, 1000, 10,000 और लैख। कितने लैख है इसमें 4, कितने 10,000 है 9, कितने 1000 है इसमें 2, कितने 100 है इसमें 5, कितने 10 है इसमें 8 और कितने 1 है इसमें 6। देखो कितना इजी है कंसेप्ट अगर आपको पोजीशन पता हो तो। सिमिलरली इसमें भी लिख देते हैं वंस, 10, 100, 1000 और 10,000। बट इसमें क्या कर रखा है आपको नेम नहीं दे रखा है, इसमें आपको क्या दे रखा है फिगर दे रखा है। देखिए वंस, 10, 100, 1000, 10,000। तो पहला पोजीशन क्या है 10,000, 10,000 में कितना है 6 दिख रहा है, तो साफ साफ ही दिख रहा है आपको। 1000 कितना है इसमें 2, 100 कितना है इसमें 8, 10th कितना है 9 और लास्ट में वंस कितना है 3। सिमिलरली वंस, 10, 100, 1000, 10,000 सॉरी 1000, 10,000 और लैख। कितने लैख है इसमें बताइए 8। कैसे पता चला 1 2 3 4 5 6, या तो 6 डिजिट नंबर जो स्टार्ट होता है वो लैख से होता है, या आप इसमें पढ़ भी सकते हैं वंस, 10, 100, 1000, 10,000 लैख। 10,000 कितने इसमें 5, 1000 कितने 9, 100 कितने 2, 10s कितने 7 और लास्ट में वंस कितने इसमें 6। देखिए कितना इजी था। पूरे एक्सरसाइज को अपन अच्छे से समझा और इसको आपको क्या करना है नोटबुक में भी क्या करना है नोटबुक जो मैथ की बनाओगे आप उसके अंदर भी इसको सॉल्व करना है, मैथ्स के नोटबुक के अंदर करना है। बुक्स में तो करना ही है और नोटबुक में भी इसको क्या करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर में आएंगे तो बाकी 2.1 के जो
क्वेश्चंस है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। तो आज का जो टास्क है आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी नोटबुक में करना है और जितने कंसेप्ट अपन ने पढ़े हैं, सारे जो टेबल्स अपन ने याद किए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, उसको अच्छे से पढ़ना है, उनकी स्पेलिंग्स को खास तौर के याद करना है ताकि वो आगे आपके क्या हो यूज़फुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।